दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 13/9/2022 का शिफ्ट नंबर 1। पहला क्वेश्चन कहता है दिए गए पाई चार्ट में विभिन्न संस्थानों से किसी प्रवेश परीक्षा के लिए विद्यार्थियों का विवरण दिया गया है। यदि संस्थान 1 से विद्यार्थियों की संख्या 45 है तो संस्थान 4 से विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। प्यारे दोस्तों, संस्थान 1 ये यानी ये 25%, यही 25% का मान हमको 40 गिवन है और हमसे संस्थान 4 के बारे में बात कर रहा है, यानी ये 10% के बारे में बात कर रहा है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। भाई 25% बराबर 40 के, 25% बराबर 40 के। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 100% कितना होगा तो कहोगे सर जी 160 के हो जाएगा। 100%, एक सेकंड दया, एक सेकंड, यहां 45 गिवन है और हमने 40 लिखा है, ठीक है। 45 गिवन है ये, तो 25% बराबर 45 के, और अगर मैं 100% कहता हूं तो वह 180 हो जाएगा। बोलो हां। तो 10% की वैल्यू 18 हो जाएगी। चाहो तो ऐसे कर लो, चाहो तो ऐसे कर लो कि 25% हमें 45 की दिया गया है और हमें 10% निकालना है। बहुत सारा तरीका होता है, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड। 5 से ये 9 बार में गया, 5 से ये 5 बार में गया। 5 में किसका गुणा करें कि 10 हो जाए? 2 का। तो 9 में भी 2 का गुणा करोगे तो 18 आ जाएगा। उम्मीद है पहला क्वेश्चन हर एक व्यक्ति को समझ में आ गया होगा, ऐसी हमें आशा है। क्लियर है? पहले क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन, ये एसआई का इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, सेम यूपी पुलिस कांस्टेबल में 2-3 बार अलग अलग सेटों में आया 2024 में। इसमें आपको हम शॉर्टकट ही बता रहे हैं, आप उसका इस्तेमाल करना, ठीक है। ध्यान देना प्यारे दोस्तों, कह रहा 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में इतने के ऋण को चुकाने हेतु आवश्यक वार्षिक किस्त क्या होगा। या तो आपको एसआई का इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला मालूम हो कि 100 इंटू ए, 100 प्लस RTT-1/2, ठीक है, और यहां पर टाइम, ठीक, ऐसे करके कुछ फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब प्यारे दोस्तों ध्यान देना, हम पहले बिना फॉर्मूले के करते हैं। तो पहला जो इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं अपने आप में 100%, दूसरे में 10% ब्याज 110%, तीसरे में फिर 10% बढ़ा दो तो 120%, चौथे में फिर 10% यानी 130%, और ये 140% क्योंकि 5 साल तक है। ओवरऑल हम 9600 रुपए दे रहे हैं। देखो ये समझने का तरीका होता है, वरना स्टार्टिंग में ही क्या कि पहले हम पहली जो इंस्टॉलमेंट दे दी तो उस पर कोई ब्याज नहीं, फिर 4 साल का ब्याज लग रहा है, फिर 3 साल का, फिर 2 साल का, फिर 1 साल का, फिर पूरा का पूरा पैसे का भुगतान। इस टाइप से ये होता है। समझ में आया? तो लिखते ऐसे हैं, समझते ऐसे हैं। क्या है दोस्तों, 4 3 7 8 9 10 यानी ये टोटल 600% हो जाएगा, जो कि 9600 का होगा। और हमें इंस्टॉलमेंट चाहिए यानी 100% का मान। तो दोस्तों ऊपर 6 का भाग दे दो,
इसमें 6 का भाग, तो इसमें भी 6 का भाग दोगे, 1600 आंसर आएगा। यानी इसका राइट आंसर 1600 हो जाएगा। अब अगर इससे आपसे सॉल्व नहीं होता तो इंस्टॉलमेंट का ये फॉर्मूला याद रखो, बाकी भूल चुक लेनी देनी। ठीक है, 100 ऐसे लिखा, ए फॉर अमाउंट जो कि 9600 है, 100 ट्री यानी ये 500 हो गया, आर रेट हमें 10 दिया गया, टाइम हमें 5 दिया गया, और 5 - 1 यानी 4/2 देशवासियों। इससे ये 10 बार में गया सीधे, तो नीचे अब देखो 100 ऊपर हुआ, 9600 ऐसे हुआ, और नीचे अब 600 हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो गए, और ये 1600 आ गया। यानी एसआई के इंस्टॉलमेंट का आप फॉर्मूला याद कर लीजिए या ऐसे सीख लीजिए। और लेटेस्ट 2024 में यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया, तो इन सब चीजों को हम सीखेंगे तो जानेंगे। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है टेल मी सर बोला करो बीच बीच में। देखो ये सब दिल से निकलता है, अभी पढ़े में। ठीक है, देखो दोपहर का टाइम है, पढ़ाई पर फोकस करो चंदन मेरे भाई। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल। देखो आज की डेट में मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल दोनों, चाहे कोई भी एग्जाम उठा लो, देखो मीन प्रोपोर्शनल अगर बोला जाए दो संख्याओं का, ए एंड बी का, तो सीधे √AB होता है। और अगर थर्ड प्रोपोर्शनल बोला जाए तो B² होता है। बिल्कुल रट के बैठो, आता ही है आज की डेट में। हमसे यहां माध्य अनुपाती पूछा जा रहा है, तो अब √ में AB। अब यहां दिमाग लगाओ, यहां दोनों से 4 को आप कॉमन ले लो पहले ही, तो ये 2 + √2 हो गया। ऐसे यहां दोनों से 3 को कॉमन ले लो, तो 2 - √2 हो गया। बोलो मुस्कुरा के हां सर। और देशवासियों, ये 4 तिहाई 12 अलग कर लो। अब इन दोनों का गुणा करोगे, इन दोनों का गुणा, तो 2 का स्क्वायर 4, और 4 में से 2 गया, 2 आया, यानी रूट के अंदर 24 आया, 6 चौको 24, यानी 2√6 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 2√6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। उम्मीद है क्वेश्चन आप सीख गए होंगे, और हर चीज को सीखो मेरे प्यारे दोस्तों। देखो मैं लेटेस्ट में सीजीएल के भी 23 सेट करा दिए, 23 सेट, 36 हैं, 13 बचे। कोशिश करेंगे 15, 16, 17 तारीख तक कंप्लीट करा दे, कि कुल मिलाकर आपको बेनिफिट हो और आपका सिलेक्शन हो। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 80 वर्ष है, बहुत अच्छी बात है। यदि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो कितने साल बाद दया? 8 साल बाद। और रेशियो कितना है? 17 और 15 है, 17 और 15 है। तो बी की वर्तमान आयु कितनी है? अब एक बात को समझो बहुत अच्छे से, हमारी और आपकी प्रेजेंट आयु का योग 80 साल है, हम दोनों मिलाकर। और अगर हम 8 साल बाद जाएं तो 8 दूनी 16 जोड़ देंगे तो 96 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? और 17, 12, 32, 32 बराबर 96, तो 1 बराबर 3 के, क्योंकि 32 गुणे 3 96 होता है। यानी 8 साल बाद बी 45 वर्ष का होगा, 15 तिहाई 45, और बी का प्रेजेंट पूछा गया है, तो 45 में 8 साल कम कर दो, 37 वर्ष का है। समझ गए? तो इसका आंसर 37 ईयर आ जाएगा। सभी लोग सही आंसर निकालने की कोशिश किया करो, ठीक है? उससे आपको बेनिफिट होगा। संदीप मेरे भाई, समझ गए? छोटी छोटी चीजों को आप सीखेंगे सुमित जी, काफी बेनिफिट होता है।
अब जैसे ये क्वेश्चन है, लेटेस्ट में CHSL, CGL 2023 और आपका क्या यूपी पुलिस कांस्टेबल आया है, तो भविष्य में जो भी रेलवे का एग्जाम है किसी ना किसी सेट में ये चिपका देगा इस पैटर्न का क्वेश्चन। 3 स्टार मैं इसलिए दे रहा हूं कि आप सीखो। हाँ, इसमें मेन चीज ये है, 5 खरीदे 4 मुफ्त पाए। समझो, पहले 2 डिस्काउंट हम दे रहे हैं, एक 15%, एक 20%, तो माइनस का 15 माइनस का 20 दोनों का गुणा कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस 300/100, यानी हम 32% का डिस्काउंट दे रहे हैं, 32%। पहला डिस्काउंट हमारा ये है। अब देखो यहां सॉल्व नहीं, पहला ही आंसर हो गया, बाकी किसी में 32 नहीं है। लेकिन हम दूसरे में जा रहे हैं, कह रहा 5 खरीदे 4 मुफ्त पाए। देखो इसकी भाषा कई तरीके की होती है, बाय 5 और गेट 4, बाय 5 और गेट 6 बोल देता, तब क्या होता कि 5 खरीदे 6 मिले। लेकिन यहां क्या कह रहा है, बाय 5 गेट 4 फ्री, यानी 5 खरीदे 4 फ्री मिले। देखो भाषा का अर्थ है, अगर हम फ्री शब्द हटा दें और 4 की जगह 6 कर दे तो इसका लॉजिक बदलेगा। समझ गए? तो 5 खरीदने पे 4 मुफ्त पा रहे हो, तो एक तरीके से जो पैसा MRP लग रहा है वस्तुओं का, तो वो तो 9 वस्तुओं का MRP लगा भाई, 5 4 9। लेकिन दया, आपने पेमेंट किसकी की? 5 की, यानी 9 की चीज 5 में लाए, दोनों का अंतर 4/9 × 100 और ये 44.44 हो गया। समझ गए? एक पॉइंट मैं अपने मन से यहां बता दे रहा हूं क्योंकि आप गलत करोगे, इसीलिए मैं बता भी दे रहा हूं। बाय 5 गेट 6, अब सुन लो, बाय 5 गेट 6 में मुद्दा क्या है, यानी 5 खरीदे 6 वस्तु मिली, 11 नहीं। इस केस में 6 का MRP लगेगा और 5 की पेमेंट की है। समझ गए? ये याद रखना, वरना तुमको ये क्वेश्चन डस लेगा, क्योंकि आदत पड़ी होती है ना, 5 4 9 5 4 9, ऐसे तुम कर दोगे 5 6 11 5 6 11, तो तुमको डस लेगा। समझ गए? तो इन छोटी छोटी चीजों को आपको समझना भी है। चलिए, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना, विक्रय मूल्य इतना, आप ये तो क्वेश्चन समझ लो, अब इनमें भी समय लगाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो घटा दो, 32 की चीज 47 में, तो अंतर देख लो, 15 15/32 × 100। और देशवासियों, पेशेंस, सबसे बड़ी बात पेशेंस। देखो 4 से ये जाएगा 25 बार में, और 4 से ये जाएगा 16, और उसका भी आधा 8। इसका गुणा कर लो, 25 पंजा 75, 7 हासिल, और 30 7 37, 375/8। तो 8 चौका 32, 32 फिर 55 आया, मोदी जी 56 है, तो 48 जाएंगे, 8 48, और फिर समझ गए ना, यानी 46 सही 7/8% इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। कुल मिलाकर आपसे सॉल्व कराना चाहता है और कुछ भी नहीं कराना चाहता। देखो, एक अजीत जी लिख रहे हैं कि मैंने गलती से अप्लाई के टाइम में निवास और जाति, देखो मैं इस पे चर्चा नहीं कर सकता, इसके लिए एक्सपर्ट लोग हैं जो बताते हैं। बाकी कमेंट में बच्चों, इन लोगों के मैसेज का रिप्लाई किया करो। देखो आज तक मैंने जाति प्रमाण पत्र बनवाया नहीं, कोई ज्ञान नहीं, निवास प्रमाण पत्र की कहीं जरूरत ही नहीं हुई, तो भी नहीं मालूम है, मुद्दा खत्म। तो आपस में देखो, किसी दूसरे की प्रॉब्लम और आप जानते हो अगर, तो उसको सॉल्व किया जाता है। तो उस बच्चे के कमेंट का रिप्लाई हम आप सब पे छोड़ देते हैं।
हाँ, यदि एक घन का आयतन इतना है, यदि एक घन का आयतन इतना है यानी ए क्यूब बराबर 512, ए बराबर 8, ए बराबर 8। अब कह रहा घन के मुख्य विकर्ण की माप कितनी होगी? मुख्य विकर्ण की माप तो a√3 होती है, यानी 8√3 हमारा आंसर हो जाएगा। 8√3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्लियर है? चलिए, यदि दो संख्याओं का अनुपात इतना, एचसीएफ इतना, एलसीएम बताओ। तो एक चीज समझो, ऑलरेडी एचसीएफ 8 बोल रहा है, यानी पहली संख्या भी 8 का मल्टीपल, दूसरी भी 8 का, तो इसी का एलसीएम ले लो 35 और उसी 8 को गुणा कर लो। 8 5 40 और 8 3 24, समझ गए? 280 आंसर हो गया। भाई 5 और 7 के अनुपात में संख्या है और एचसीएफ 8, यानी पहली संख्या 8 5 40, दूसरी 8 7 56। मोदी जी एलसीएम लेंगे तो 240, तो 5 गुणे 7 गुणे 8 हमारा आंसर होगा। क्लियर है? चलिए, एडवांस मैथ पढ़ना है बेसिक से, प्रकाश सर मैथ ऐप में जाइए, फ्री क्लासेस में जाके पढ़िए, कई सारे वीडियो एडवांस मैथ के पढ़े हुए हैं। बाकी जनवरी में फाउंडेशन बैच लाएंगे। निम्न में से किस चतुर्भुज में विकर्ण 90 डिग्री पर प्रतिच्छेदित नहीं करता? अब देखो, कुछ चीजें क्या है कि क्वेश्चन के हिसाब से मालूम होता है कि निम्नलिखित में से किस चतुर्भुज में विकर्ण 90 डिग्री पर प्रतिच्छेदित नहीं करता। मैं आपको बहुत बेसिक ज्ञान बताऊंगा। अब जैसे रोम्बस, इसके बारे में मान लो हम जानते हैं कि सम चतुर्भुज में क्या होता है कि विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। ये देखो, मैं आपके तरीके सोच रहा हूं तो पहला होगा नहीं। पतंग के बारे में मान लो आपने नहीं पढ़ा कि पतंग क्या होता है, कोई बात नहीं। वर्ग के बारे में भी मालूम है आपने कि वर्ग क्या होता है, इसमें भी विकर्ण 90 डिग्री पे काटते हैं, तो ये भी नहीं होगा। समांतर चतुर्भुज के बारे में आप जानते हैं, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, क्या होता है, ये 90 डिग्री पे नहीं होता, वो तो सम चतुर्भुज में होता है। तो यहां पर आप आंसर डी मार के आओगे। क्यों? पतंग का तो ज्ञान नहीं, पर इसका तो ज्ञान है ना आपको कि समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं पैरेललोग्राम में एक दूसरे को 90 डिग्री पे नहीं काटते। तो ऐसे करके आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लोगे। फिर से सुनो, मैं जानता हूं पतंग की सारी प्रॉपर्टी, मैं आपको साफ बताऊं नहीं बताऊंगा। सम चतुर्भुज देखा तो 90-90, पतंग का ज्ञान नहीं। वर्ग में देखा तो यहां पर 90 होता है, लेकिन हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी कि जो इसके विकर्ण होते हैं वो 90 पे काटते नहीं, तो फिर डी आंसर होगा। ऐसे भी खेला जाता है। देखो, मीन प्रोपोर्शनल आ गया दया, मीन प्रोपोर्शनल। और अभी एसएससी में भी, सीजीएल 2024 में भी ऐसे फर्जी पूछे गए। 5 और 6, 6 पंचे 30 आंसर कहीं है। अब ये क्वेश्चन बच्चा घबराया, हमारे पास आया, कहता करेंगे कैसे? बहुत बेसिक से करो, बिल्कुल बेसिक से। आपको ये मालूम होना चाहिए क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। साथ ही साथ आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा ये भी 1 होता है। अरे बोलो मेरे प्यारे देशवासियों, हां बोलो, धर्मेंद्र संदीप मेरे भाई। अब यहां पर देखो, टेन 60 का मान √3 स्क्वायर तो 3, कॉट 30 का मान √3 स्क्वायर तो 3, लेकिन यहां पहले सेक है बाद में टेन है, इन पहले सेक बाद में टेन, तो यहां -1 आएगा। बाकी एंगल सेम है तो वो थीटा कहलाएगा। साइन 90 1 होता है, कॉस 0 भी 1 होता है, और यहां पर पहले कॉसेक फिर कॉट, तो ये 1 ही हो जाएगा। मुद्दे खत्म हो गए सारे जीवन के। तो 3 त्रिका 6 और माइनस, तो माइनस का 6 -2 -8 आंसर। सिर्फ पेशेंस की जरूरत थी।
कह रहा 597 गुणे 603 कर दो। अब देखो, अब टीचर क्या है, आपको दुनिया भर के लॉजिक दे देगा। हाँ, हम ही है, हम ही वो टीचर है, कोई दूसरा नहीं। हम ही कह देंगे बेटा ये 603 9 का मल्टीपल होता है, ऑप्शंस में जाओ 9 का मल्टीपल ढूंढो। तो ये तो 9 9 हटा ही दो, इनको तो हटा दो, शादी में जाना ही नहीं है इनको। 9 और ये 10 स्वाहा, 10 1 11 नहीं, 11 1 12 नहीं, 8 1 9, आंसर डी होगा। ये अपना पहला तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका देखो, 597 गुणे 603, ये 600 से 3 ज्यादा, ये 3 कम है, यानी 600 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर है। अरे ए स्क्वायर माइनस बी, पहले दोनों को घटा लो तो 597 और दोनों को जोड़ दो तो ये, और एका समाज का कहात है, समझ गए ना। 3,60,000 में से 9 घटाना है। अब मोटा मोटा देखो, सब 45 55 65 और ये 3,60,000 में घटाना तो 35 से सीरीज चालू होगी। आंसर ये, बाकी घटा लेना HW, ये आपको HW है, घर में बैठ के घटाइए। समझ गए, थोड़ा कॉमन सेंस भी ले सकते हैं। और सुनो, ये तो यहां पर कॉमन सेंस, यहां पर भी हम देख रहे हैं कि 600 से 3 कम, 600 ज्यादा, तो 6 का 3600 के आस, मतलब 600 का स्क्वायर 3,60,000 के आसपास आंसर आएगा, उसके ज्यादा नहीं जाएगा कहीं। तो 3 ऑप्शंस तो हम ऐसे ही निपटा देंगे बिना सोचे समझे। तो ये सब आपके विचार समझने पर डिपेंड है कि क्या सोचते हो। 12 के बाद 13 नंबर, यदि एक वाहन की चाल 10 kmph, अब ये अच्छा क्वेश्चन है, कमी हो जाए, यानी पहले वाहन x की स्पीड चलता था, आज x माइनस 10 की स्पीड चल रहा है, तो 1800 किलोमीटर की दूरी तय करने में समानता लगने वाले समय में 2 घंटे अधिक लगते हैं। डिफरेंस बिटवीन टाइम, समय का अंतर वाला फंडा। दया, चाहो तो रेशियो से कर लो, चाहो तो डेल्टा टी करके खेल लो। डिस्टेंस होती है पहली स्पीड दूसरी स्पीड, दोनों की स्पीड का अंतर, और डेल्टा टी डिफरेंस बिटवीन टाइम। हमको 1800 किलोमीटर दिया गया, पहली की स्पीड x, दूसरे की x माइनस 10, दोनों का अंतर 10 और 2 घंटा मुद्दा। कैसा लगा? और सुनो मेरे दोस्त, कैलकुलेशन देखो, आपको बता दें सॉल्यूशन बस यहां से चालू है, बाकी तो सब ज्ञान की बातें हैं दोस्त। अब देखो 2 से 900 बार में गया, अब यहां गुणा करोगे तो 90 गुणे 100 दिख रहा है ना आपको कि नहीं दिख रहा है? अरे 9000 दिख रहा है ना, 10 ही का तो अंतर बनाना है। बोलो बोलो, टेल। और मेरे दोस्त कंपैरिजन, x बराबर 100, x बराबर 100, तो यहां 100 रखो तो ये 100, और 100 में से 10 गया 90। लेकिन आगे जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसके द्वारा दूरी को तय करने में लगने वाले समानता है समय। तो शुरुआत में हमारी स्पीड 100 की रहा और हम 1800 किलोमीटर चलत रहे हैं, समझ गए ना। 2 जीरो की बलि दे दो, 18 घंटे आंसर। तो हम ऐसे करेंगे तो हमारी स्पीड ऑटोमेटिक, समझ गए। यानी कॉन्सेप्चुअल पढ़िए आप तो आपको बेनिफिट होगा। क्वेश्चन कुछ भी घुमाए सब मोह माया हो जाता है, ठीक है। 11 नंबर को, क्या 11 नंबर दया, अरे देवता, इसको दोबारा देखना। अब ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो स्पेशल वीडियो डाला तो है 6-7 घंटे का यूट्यूब में, बेसिक पढ़ो तो पढ़ोगे नहीं। हाँ, उस क्वेश्चन को अगर दोबारा पढ़ा रहे तो बड़ा मुद्दा है। अब सुनो, लेटेस्ट में इस पैटर्न के क्वेश्चन बहुत चल रहे हैं। 5, 8, 6 हमको बच्चा डेली 2-4 बच्चा इसी पैटर्न के क्वेश्चन को भेज देता है कि सर जी सॉल्यूशन बताओ, बताता नहीं हूं मैं। अब सुनो कैसे, कह रहा 5, 8, 6 की चाल से समान दूरी को तय करता है, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। तो 3 दूरी, भाई 2 दूरी दे तो कर लेता है, 3 दूरी में डस लेता है, समझ गए। तो उसके लिए हमने आपको बहुत प्यारा सिखाया है यूथ में,
ऐसे करके सिखाया है कि 5, 8, 6 इनका एलसीएम ले लो, कितना आएगा, झोंक दो कुछ भी, 120 झोंक दें, चलो 5 से जाएगा 24 बार में, 8 से 15, 8 120 और इससे 20। अब एक बात को सुनो, यहां समान दूरियां बोला, आज समान दूरी बोल रहा है, कल को ये बोलता है क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो समान भुजा भी हो गए, तो भी बात वही, यानी 1:1:1 का खेला है। तो ये 3 का गुणा 120 में कर दो और 3 और इनको जोड़ लो, 5 4 9 आई से 2 4 5 59 से भाग दो, सारे ऑप्शंस दिख ही रहे। अब भाई देखो अपना तो सिद्धांत ऐसे भाग देने का है, 6 बार में न 4 54 और 30 354 6 शेष, यानी 6 से ही 6/59 ये आंसर आएगा, 6:6/59। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बच्चा जान गया। तो यूथ 2024 में जब आप लोग ये पढ़ोगे स्पीड टाइम डिस्टेंस में जाकर, तो मेरे भाई वहां पर 3-4 तरीके से एवरेज आपको सिखाया गया है। एक तरीका इसमें ये वाला भी बहुत काम करता है, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना, ये याद रखना, अन्यथा एक दिन खेला हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। एक बच्चा कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरे मेरे देवता क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया है मैंने, यूथ में तो पढ़ाया ही है, अलग से नवीन अंगणित RS अग्रवाल का पढ़ा के बैठा हूं, तुम नहीं पढ़ोगे 1 घंटा जाके उस वीडियो को, सब सो के जाग रहे हैं, इसीलिए तो। अच्छा आप सही बताएं, टीचर लोग कोर्सेज क्यों लॉन्च करते हैं? वो इसीलिए लॉन्च करते हैं कि तुम्हारी डिमांड ये, तुम्हें पढ़ना ही नहीं कहां पर कौन सा वीडियो है। अरे यूट्यूब में सर्च करो क्वाड्रेटिक प्रकाश सर मैथ, मिल जाएगा RS अग्रवाल का वीडियो, नवीन अंगणित का। दोस्तों इसको क्या करना है कि जोड़ना है। अब देखो प्राचीन कला 222 22 12, बस मुद्दा खत्म। तो 22 22 44 44 और 12 56, यानी मोदी जी यहां है, इनको स्वाहा कर दो, यानी 256 से नीचे आंसर नहीं आना। अब उसमें भी 22 पैसे ये, 22 पैसे ये, 44 पैसे, 66 पैसे, 2 68 पैसे, 68 पैसे इसमें, मुद्दा खत्म, 256.68 आंसर, ठीक है। फिर आ गया देखो एवरेज स्पीड वाला। अब देखो वही करेंगे हम चाहे जो हो जाए। सुनो, कहता है एक निश्चित यात्रा 1/3 इतने की चाल से, अच्छा आगे 1/4 भाग बोल दिया है और शेष इतना बोल दिया, 1/4 बोल दिया, 1/4। चलो भाई अब ये 1/4 बोले कुछ भी बोले, हम करेंगे तो दया वही चाहे जो हो जाए। अब तुम देखो कला, आज कला प्राचीन कलाओं का बेताज बादशाह, 1/3 1/4, यानी 3 × 4 हमने 12 यूनिट डिस्टेंस मान ली। कितनी? 12 यूनिट है। अब 12 यूनिट का देखो पहले 1/3 है तो ये 4 आ जाएगा, 1/4 यानी 4 से भाग दोगे 3 आ जाएगा, तो शेष 4 3 तो ये 5 हो जाएगा। ये दूरियों का रेशियो हो गया। पहले की स्पीड 25 है, दूसरे की 30 है और तीसरे की 50 है, एलसीएम 150 आएगा। इससे भाग दोगे 6, इससे भाग दोगे 25 छक्का 30 पंजा और 50 तीना। अब आप लोग सही से जाकर देखना, मैं दिखाऊंगा अभी। यहां देखो 4 दूरी है, यहां 3 दूरी है, यहां 5 दूरी है, यानी अब 150 में ये 12 दूरी टोटल इसका गुणा करेंगे और इसके सम से भाग देंगे। ये 24 15 और 15, तो 15 दूनी 30 और 24 मोदी जी नहीं 54 56 नहीं। अब काट पीट लो मेरे भाई, 3 से ये 4 बार, 3 से ये 18 बार,
3 से ये 6 बार, 3 से ये 50 बार, 200/6 यानी 100/3, 33 सही 1/3। अब देखो मैं आपको यही दिखाना चाहता हूं, हमारा जो करने का तरीका है वो आपको ध्यान होना चाहिए। आप इस क्वेश्चन में भी देखो, इसने समान दूरियां बोला, हमने वही किया, 5 8 इतना इतना समान दूरी, तो हमने देखो लिखा 1:1:1, तो हमने देखो ये तीनों को जोड़ा 1 2 3 और यहां गुणा किया 120 गुणे 3, फिर 24 बन जाओ, इसमें कोई, इनको भी जोड़ा हमने, उसी से भाग दिया। वही हाल मेरे दोस्त यहां पर भी किया, दूरी अलग अलग, तो ठीक है 150 आया अपना। फिर देखो 4 3 5 तो 12 का गुणा किया, फिर देखो यहां पर अलग अलग दूरी का गुणा और उसको जोड़ के भाग दिया, तो 33 सही 1/3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। है ना अच्छा क्वेश्चन? एक बच्चा नशेबाजी करने आया है, कह रहा 12/9/2022 शिफ्ट नंबर 1 कराओ, इसे कहते हैं सस्ता नशा करके। जब हम 13/9/2022 करा रहे हैं तो 12/9/2022 कराने के बाद ही करा रहे होंगे। बोलो बोलो, टेल टेल। अरे का दिन में भी लेना चालू कर दिया है क्या? रात में तो तुम लेते ही होगे, दिन में भी दवा ले रहे हो क्या? ये बताओ। जब हम 13/9/2022 करा रहे हैं तो 12 कराया होगा, तभी तो 13 करा रहे हैं। कोई बात नहीं, मासूम बच्चा है। मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं वीडियो का लिंक भेज दूंगा, उसमें लिख देना सर 12/9/2022 वाला भेज दो, ठीक है? हम तुम एक ही बच्चा जिसको ये नशेबाजी लग रही है मैं भेज दूंगा। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना, गोले का आयतन कितना? पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 4πr² बराबर 196 पाई। ये सब टेलीग्राम में ऐड नहीं है बच्चे, ठीक है? समस्या तो ये है, इनको मालूम ही नहीं चलता कब कौन सी क्लास हो जा रही है। r बराबर 7 आएगा। अब कहता है हमसे गोले का आयतन बताओ। अब गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 πr³, तो 7 का क्यूब 343। अरे बोलो हाँ। अब गुणा कर लो, 4 × 12 हासिल 1, 16 1 17, 12 1 13/3 पाई। ये आंसर आएगा 1372 पाई/3 आंसर। देखा ये भी जाए कि सितंबर 1 सितंबर से लेकर शायद 12 सितंबर तक के सेट काफी अच्छे भी आए हुए थे ग्रुप डी के, ये बात हकीकत है और मैंने सब कराया है। ठीक है, एक बच्चा, कई बच्चे कह रहे हैं शिफ्ट 1 है ही नहीं। अरे मेरे नशेबाजो, रुको, चलो ये वाला क्वेश्चन करो, मैं तुम्हें लिंक भेजता हूं। चलो ये वाला ट्राई करो, जल्दी से लिंक ही भेजता हूं, लो जो चाहते हो वही कर देता हूं। यूट्यूब से लिंक तक की नहीं निकाल पा रहे, कैसे ये लोग जिएंगे, समझ में नहीं आता। पढ़ाया होगा तो लाइव पढ़ाया होगा, मैं भेजता हूं दया। बारह तारीख को ग्रुप डी का पेपर हुआ था। ये भी तो देखना पड़ेगा। हुआ था, हुआ था। अच्छा, लिंक नहीं लगा है प्लेलिस्ट में, ओहो ये मुद्दा है। ठीक ठीक ठीक, मैं समझ गया, तुम्हें लिंक नहीं लगा तो इसलिए नहीं मिल रहा है। तो उस वीडियो को अपलोड किया होगा रिकॉर्ड करके, लोग को भेजता हूं। हाँ
अब देखो प्लेलिस्ट में अपडेट कर दिया मैंने। अच्छा, वो दूसरी कोई प्लेलिस्ट में अपडेट कर दिया था। ओके, ये लो, ठीक है, खुश। अरे देवताओं, यदि x माइनस 1/x बराबर 6 तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान क्या होगा, यह पूछा गया हमसे। तो मेरे दोस्त, भाव 1 का 3 तो ये a क्यूब प्लस का 3a हो जाएगा। 6 का क्यूब 216 होता है और 6 18 होता है, तो 234 आंसर हो जाएगा। बोलो हां। 18 का आंसर आपके सामने। अब फास्ट। 19 नंबर, 5 में से 2 गया 3, 3 त्रिका 9 आया, 3 यहां, तो ये 9 3 12 यहां हुआ, 7 छंग 42 में से 12 गया, 30 आंसर आएगा। यदि एक सम बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण इतना है, यानी इंटरनल 144 डिग्री है, तो एक्सटर्नल 36 हो जाएगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं इंटरनल एक्सटर्नल का सम 180 डिग्री होता है। पहले बोलो हां। तो ये 144 तो ये 36, और हमसे कोई कह रहा है कितनी भुजाएं होंगी, तो 360 बटा ई बोलते हैं, और ई का मान 36, तो 10 भुजाएं होंगी, यानी 10 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा वो 10 होगा। बोलो, फिर से लिंक लो, ये लो, ठीक है। सभी मुस्कुरा के बोलो हां। निम्न में से कौन सा समीकरण होगा? भाई इसका होल क्यूब पढ़ो। x क्यूब ऐसे, 2 का क्यूब 8, 3x ऐसे आएगा, और 3x क्या, 3 दूना 6, x प्लस 2 ऐसे आएगा, यहां गया x क्यूब हुआ माइनस का x, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। 6x स्क्वायर ऐसे आया, 6 दूनी 12x ऐसे हुआ, 12 और 1 ये 13x, और 8 ऐसे आया बराबर 0 के। तो आंसर देख लो, 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8 बराबर 0। अच्छा, अब अगर कोई बच्चा ये कहे कि सर जी x बराबर 1 रख दो, x बराबर 2 रख दो, तो वो नशेबाजी होती है, वो गलत हो जाएगा। क्यों? LHS बराबर RHS। अगर आप 1 2 3 4 0 या कोई वेरिएबल कुछ कर रहे हो, तो दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए, फिर उसके बाद सारे ऑप्शन सेटिस्फाई करोगे, समय बर्बाद कर दोगे। तो इस क्वेश्चन में वो वाले लॉजिक नहीं लगते हैं, ब्लैक मैजिक कॉन्सेप्ट। हाँ, पावर वाले। यहां कह रहा है 2 3 5 से विभाज्य। अगर 5 से कोई संख्या विभाज्य है तो 0 5 लास्ट में होना चाहिए, तो 0 0 है, 5 है, ये स्वाहा। लेकिन 2 से कोई संख्या डिविजिबल है तो इवन होना चाहिए, तो ये तो ऑड है, स्वाहा। 3 से कोई संख्या डिविजिबल है तो सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, ये 4 4 8 होता है, स्वाहा। 3150 आंसर। कैसा लगा? 250 क्वेश्चन कराए हैं यूथ में, एलसीएम और एचसीएफ के। एक बच्चा कह रहा है पेड कोर्स में कूपन, एक तो वैसे भी 201 रुपया 2 साल, ठीक है, उसमें भी कूपन चाहिए। अरे कल दे देंगे कूपन कोड, ठीक है, 12 तारीख को। अरे देवताओं, कह रहा है इसका बहुलक क्या होगा? बहुलक मेरे दोस्त, सबसे देखो 10 कितनी बार आया? एक बार आया। 11 कितनी बार आया? एक बार आया। 6 1 2 3 4, सबसे अधिक तो यही दिख रहा है। 7 एक बार आया, 6 आंसर। अब देखो मान लो 6 5 बार आया हो, 7 बार आया हो, पर 4 बार सबसे तो ज्यादा यही है ना, तो यही आंसर है। और याद रहे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो ऑप्शन में ही सेट कर लेना। समझ गए? क्लियर है? आंसर गलत नहीं होगा। अब ये नंबरिंग 6 बार या ज्यादा बार या कम बार, वो बात की बात, 6 आंसर आएगा। एक संख्या के 2 गुने और 52 के तिगुने का योग, तो एक संख्या का 2 गुना यानी ये, और इसका तिगुना यानी 156, 342 के बराबर। तो 2x ऐसे,
12 में से 6 गया 6 आया। अब ये 13 में से 5 गया 8 आएगा। और ये कितना है 186, यानी x बराबर 93 आएगा। अब कह रहा है संख्या के 4 गुने में 52 के 2 गुने का योग, इसका 4 गुना करना है तो 4 तिहाई 12 और 36 और 1 37 और 52 का 2 गुना यानी 104, इसको जोड़ना है 76 आएगा। 476 इज द राइट आंसर। 476 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 24 का राइट आंसर 476। बोलो हां। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए 24 के बाद 25 नंबर। 25 नंबर प्यारे दोस्तों ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, मैथ का नहीं है। फिर भी मैं बता देता हूं क्योंकि मेरे टाइपिस्ट को लगता है कि ये मैथ है। हाँ क्या है, फिर भी किसी क्लास के 10 मित्र हैं, क्लास परीक्षण के लिए उपस्थित हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। प्रत्येक मित्र को परीक्षा में अलग अलग अंक मिले। रमा को केवल 4 मित्रों से अधिक अंक प्राप्त हुए। तो कितने लोग हैं 10। क्लास में 10 मित्र है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। यहां कह रहा है मान लो ये असेंडिंग ऑर्डर में मार्क्स मिलने हैं, असेंडिंग यानी बढ़ते हुए क्रम में। रमा को केवल 4 मित्रों से अधिक मिले, 1 2 3 4, इनसे अधिक, तो रमा को यहां अधिक मिले 4 लोगों से अधिक। और ऊषा को केवल 3 मित्रों से कम मिले। अब अगर हमने मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में लिखा, अगर हम ऊषा को 3 मित्रों से कम मिले, 3 मित्रों से यहां लाएं, तो यहां इसका मतलब होता है 3 मित्रों से ज्यादा मिले, क्योंकि रमा को 4 से ज्यादा, तो ऊषा की काउंटिंग यहां से होगी 1 2 3, इन 3 से कम मिले तो ये किसको मिले, ऊषा को मिले। ऊषा मेरी मौसी का नाम है ऊषा, और खुदा ना खास्ता बोलचाल बंद है, ठीक है, मौसी है तो क्या हुआ, समझ गए ना, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों इसीलिए आंसर बता रहा हूं मैं, बताता ना मैं। तो रमा और ऊषा के बीच में सिर्फ एक गैप है जो कि आपके सामने, तो 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। समझ गए, ठीक है, क्लियर है। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, क्या किसी क्लास में 10 मित्र हैं तो हमने 10 तो डब्बे बना दिए और असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया कि भाई इनमें मार्क्स के ये होंगे। क्लास परीक्षण के लिए उपस्थित हुए, प्रत्येक मित्र को परीक्षा में अलग अलग अंक मिले। अब अलग अलग मिल रहे हैं तो सीधी सी बात है, किसी को सेम नहीं मिला। कह रहा रमा को केवल 4 मित्रों से अधिक अंक मिले। 4 मित्रों से तो 1 2 3 4, यहां रमा को मिल गए, इनके पीछे 4 है। ऊषा को केवल 3 मित्रों से कम मिले। अब 3 से कम अगर हम ऊषा को यहां लाते हैं तो उसके आगे तो ज्यादा लोग हैं, तो हमें तो 3 से कम लाना है, तो ऊषा यहां से काउंट करो 1 2 3, ऊषा को यहां पर, तो दोनों के बीच में 1। तो यही हमसे पूछ भी रहा है कितने मित्रों को रमा से अधिक लेकिन ऊषा से कम मिले, 1 मित्र को मिला, ठीक है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन होता है, मैथ का नहीं। टाइपिस्ट मेरे भाई ध्यान रखना आप, ठीक है, वो भी स्टूडेंट है, पढ़ता है, इसलिए मैं बता दिया उसको। दी गई तालिका में 2 सत्र परीक्षाओं में एक विद्यार्थी द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों का विवरण दिया गया। गणित में प्राप्त अधिकतम अंक, गणित यानी मैथ, अधिकतम यानी 85, भाई यहां 80 यहां 85। और हिंदी में प्राप्त न्यूनतम, हिंदी 85 88 तो न्यूनतम ये, और इन दोनों का औसत तो 85 को जोड़ोगे और 2 से भाग दोगे तो 85 ही आएगा, यानी 85 इज द राइट आंसर। 2 संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ इतना है 1। अब हमेशा याद रखना, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर
इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है? बोलो हाँ। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, पहला नंबर इतना, दूसरा एक्स और 459 और ये 3। मेरे दोस्त अब यहां काटेंगे 3 से ये 17 बार और 17 से 17 दूनी 34, फिर 7 बार, x बराबर 27। फर्जी क्वेश्चन। 27 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। अच्छा, मैं इस पे एक बात और बता दे रहा हूं। देखो, इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा सुन भी लिया करो, ठीक है? क्वेश्चन के बारे में सुन लिया करो। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है बोलचाल बंद। देखो, हमेशा याद रखो, कुछ लोग जब ज्यादा पैसे वाले होते हैं और आप उनसे कम पैसे वाले होते हो, ठीक है, मतलब बात को समझो, तो कभी कभी क्या होता है कि बड़ा आदमी छोटों से बोलना बंद कर देता है। यही जीवन का सत्य है। 90% केसेस ऐसे होते हैं कि मान लो हमारे पास इनकम कम है, आपकी करोड़ों में इनकम है, तो आप क्या हमको क्या समझोगे? तुच्छ प्राणी। यही जीवन और संसार का नियम है। समझ गए? अब उस पर चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग यहां फोकस करेंगे, ठीक है? हाँ, जो मौसी पे चर्चा करने लग जाओ, हम तुम्हें एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो मेरे दोस्त, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, एलसीएम इंटू एचसीएफ। याद रहे, फर्स्ट नंबर जो होता है वो भी एचसीएफ का गुणा होता है, सेकेंड नंबर होता है वो भी एचसीएफ का गुणा होता है। अब बात सुनना मेरी अब। लेकिन कभी कभी हमने ये देखा है कि पेपर वाला अपने मन से ये वैल्यू दे देता है, कुछ भी चिपका देता है, कहता है एक चीज बताओ। यानी याद रखना, जब भी 3 वैल्यू आपको दे दी जाए और तब ये फॉर्मूला लगाना है, चौथी वैल्यू निकले, भले वो एचसीएफ का मल्टीपल हो और चाहे ना हो, उससे लेना देना नहीं है, आपका आंसर सही होगा, ठीक है? वैसे गलत होता है क्योंकि दोनों नंबर एचसीएफ के मल्टीपल होने चाहिए, सीधी सी बात है। लेकिन जब 4 में से 3 के बारे में जानकारी है तो चौथा जो होगा वो ठीक है। हमें तो सिलेक्शन से मतलब है, रिसर्च करने नहीं गए उसको समझाने कि भैया ये गलत है। समझ गए? एक लड़का अकेले किसी कार को 10 दिन में पूरा कर लेता है, लेकिन अपने दोस्त की सहायता से 6 दिन में। अब देख लो, इसका मतलब दोस्त सही नहीं है, वो काम को बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, सही है, सही है, सही है, नहीं सही है। अकेले मैं किसी काम को 10 दिन में और दोस्त के साथ 6 दिन में, मुझे लगा 12 दिन में। सही है, दोस्त अच्छा है, हाँ, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो उसका दोस्त अकेले कितने दिन में? एलसीएम ले लोगे, 30 आया। अच्छा, याद रहे, कभी एलसीएम गलत हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, 30, 60, 90 जो तुम्हारी इच्छा झोंक दो। हाँ, यहां 3 आया, यहां 5 आया। ए की क्षमता 3 तो बी की क्षमता 2, तो 2 से भाग दो, मेरा दोस्त 15 दिन में निपटा देगा, है ऑप्शन। तो 15 दिन इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। सभी मुस्कुरा के बोलो हाँ। ठीक है, क्लियर हो गया, सेट, ठीक है।